बहुत दुखी, घर में अन्न जल कुछ न, पिशाच ब्राह्मण क्या करे, घर घर फिरते रहे और वहां जा कर के कुछ मिल जाता उसका जो है सेवन कर लेते थे। ब्राह्मण बेचारे बहुत दुखी, उनको ब्राह्मणों को दुखी न देख पाए भगवान ने, भगवान स्वयं पृथ्वी पर आ गए, बूढ़े ब्राह्मण को रूप बनकर आए और वहां बचा कर उनसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर क्यों पृथ्वी पर घूमा करते हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में धन नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने पेट के पालन के लिए घर घर में जाता हूँ। तब उनसे उपाय पूछने लगे। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम एक कार्य करो, श्री सत्यनारायण के व्रत को करो, ये दुख दारिद्र है सदैव के लिए दूर हो जाए। चले गए ब्राह्मण। ब्राह्मण ने विचार किया, आज भिक्षा मांगूंगा तो धन प्राप्त होगा, उससे मैं भगवान सुंदर स्नान करो तो मैं करूंगा, कथा को श्रवण करूंगा। तब मन में विचार किए, भिक्षा मांगने चले गए। कहीं उनको धन मिल गया, कहीं उनको अन्न मिल गया, कहीं किसी ने श्रीफल दे दिया, किसी ने केले के पत्ते ही दे दिए। अब देखिए, जो मनुष्य जो है ना भगवान के लिए कर्म करता है फिर सब कुछ फल प्राप्त होता है। वह ब्राह्मण पहले अपने लिए जी रहा था, अपने पेट के लिए जी रहा था, तो उसे कुछ ना मिला, अब भगवान के लिए करने लगा, सब कुछ मिलने लग गया। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, सुंदर ब्राह्मण को बुलाया। जो ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो सुंदर वस्त्र पहने, जिनके मुख से सुंदर वाणी निकले, जिनके मुख से जो है वेद मंत्र निकले, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके उन ब्राह्मण देवता ने विधि पूर्वक भोजन करवाए, कथा को श्रवण किया, कथा को सुन करके भगवान प्रसन्न कर दिए। देखिए, ब्राह्मण यदि शुद्ध होंगे ना, यदि ब्राह्मण शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और उनका जो मुख से वेद वाणी निकले, तब इस मंत्र को सुन लेते हैं भगवान। तब जो है ब्राह्मण कहते हैं कि हे भगवान जी, या आपके भक्त लोग हैं, जिन्होंने आपकी पूजन किए हैं, आप इनके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार ब्राह्मण जो है बोलते हैं। तो ब्राह्मण पूजन को लग गई, भगवान प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद दे दिए। ब्राह्मण के घर से दुख दरिद्र सब सदैव के लिए मिट गए, धन से परिपूर्ण हो गया। अब वह ब्राह्मण देवता प्रति मास हर महीने व्रत को करने लगा, सदैव के लिए खुश हो गया। अब ऋषिगण कहने लगे, इसे सुन करके किस किस ने उसके हमें यहाँ बतलाइए। तब सूर्य जी कहने लगे कि एक बड़े जो है ब्राह्मण देवता व्रत करने के लिए तैयार हुआ। अब वह लकड़ी काटने वाला लकड़हारा आया, जंगल में गया था, लकड़ी काट करके बाहर आया, प्यास लगने लगी, ब्राह्मण का घर दिखा, बाहर लकड़ी रख करके ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण के घर में कथा पूजा हो रही थी, उनका प्यास मर गया, वो प्यास मर गया, लकड़हारा का बाहर से अंदर आया, प्रणाम किया ब्राह्मण को, कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप ये जो तन मन से इनकी पूजा करते हैं। लकड़हारा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमें भी इसका उपाय को बतलाइए, किसी को बतलाइए, हम भी उसका तरफ जो हम करेंगे। तब विधान को सुनी, लकड़हारा चला गया, मन में विचार किया, मैं भी जो है भगवान भक्त को करूंगा। लकड़ी सिर पर रखी सुंदर नगर में गए और वहां से उसका जो लकड़ी का दाम है दुगना प्राप्त हुआ, प्रसन्न हो गया, सभी सामग्री लेकर आ गया, केले की फली लेकर आ गया, घी लेकर आ गया, श्रीफल लेकर आ गया, केला पत्ते इत्यादि सब कुछ लेकर आ करके सभी को बुलाकर विधि पूर्वक लकड़हारा ने भगवान की कथा को सुना। भगवान प्रसन्न हो गए, उन्हें भी आशीर्वाद दिए। लकड़हारा धन से पुत्र से युक्त हो गया और संसार को भोगने के पश्चात, मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।